अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आपके अकायद पर हमला करे तो उसे ज़ुबान से जवाब दो। अगर कोई आपके जिस्म पे हमला करे तो उसे हाथ से जवाब दो। कोई आपकी खुलूस नीयत पे शक करे तो उसे नेक अमल से जवाब दो। कोई आपकी दयानतदारी पे उंगली उठाए तो उसे अपने दलाइल से जवाब दो। लेकिन अगर कोई आपके किरदार पर, आपकी इज्जत पर हमला करे तो उसे कोई जवाब ना दो। आप किसी की मोहब्बत में उसके पीछे जाते हैं और फिर जब आपको आपकी मोहब्बत लाहासिल हो जाती है और आप थक हार कर वापस आते हैं, उस वक्त भी आपका अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जब आप अपने आप को मोहब्बत करने के काबिल नहीं समझते, जब आपको लगता है कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई, जब आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, आपको कोई थामेगा नहीं, तब भी अल्लाह आपको थाम लेता है, आपको समेट लेता है, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बहुत अजीज हैं। अम्मी कहती है कि दुनिया तुम्हें कभी भी खुश नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये माशरा बड़ा ही मुनाफिक है। मगर तुम किसी के सामने रोना मत और ना ही किसी के लिए रोना, वरना ये लोग तुम्हें रुलाते ही रहेंगे। अगर तुमने उनके सामने रोना शुरू कर दिया तो ये तुम्हारी गलतियाँ ढूंढने लगेंगे, फिर जहाँ तुम्हारी गलती ना भी हुई तब भी तुम्हें तमाशा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर दिल परेशान हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के लिए रोना, फिर देखना वह तुम्हें किसी के सामने रोने नहीं देगा और तुम्हारे कल्ब को ऐसा सुकून बख्शेगा कि कोई तुम्हें बेसुकून नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा CGPA कितना था। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि फला की शादी पे तुमने कितने कपड़े बनवाए। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि कितने घंटे तुमने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हुए गुजारे। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि दुनिया में क्या क्या हासिल किया। अल्लाह ताला तो ये पूछेंगे जब अजान हुई तो तुमने नमाज पढ़ी थी, अपना दिल साफ रखा था, दिल में लोगों के लिए मैल रखी थी। जब मैं अपने बंदों को माफ़ कर देता हूँ तो तुम बंदे एक दूसरे को माफ़ क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला पूछेंगे कि मुझे हासिल करने के लिए क्या मेहनत की थी। मुझे ये बात अक्सर खौफज़दा कर देती है कि अगर कल को मुझे अल्लाह के सामने जाना पड़ा तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं कह सकूँगी कि मैंने सब काम अच्छे से किए हैं? नहीं, लेकिन हम अपने आप को कल से बेहतर तो बना सकते हैं ना। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि एक दफ़ा माफ़ी मांगो तो मैं माफ़ कर दूँगा, तो तौबा करके अल्लाह को पाने की कोशिश कर सकते हैं ना। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी खामोशी भारी पड़ जाए, और ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हारी सोच से भी बड़ा हो। ये भी तो हो सकता है कि जो तुमने मांगा है उससे बेहतर तुम्हें दे दिया जाए, और ये भी तो मुमकिन है कि जो चाहत तुम्हें रब के करीब लेकर आती है, उस चाहत के बदले तुम्हें चाहत देने वाला मिल गया हो। रब के करीब लेकर आई है, उस चाहत के बदले तुम्हें चाहत देने वाला मिल गया हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा मांगना रब को पसंद आ गया हो, और ये भी तो मुमकिन है कि वह तुम्हारे मांगे जाने वाले एक कतरे के बदले पूरा समुंदर देना चाह रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि वह तुम्हारा सब्र आजमा रहा हो, और ये भी तो मुमकिन है कि वह तुम्हें उम्मीद से यकीन की तरफ लेकर आना चाह रहा हो। रब पर यकीन रखने वालों का वक्त बदलता नहीं, वक्त बदल दिया जाता है, लेकर इम्तहान उनसे फिर उन्हें सुकून अता कर दिया जाता है। वह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि उनके बेहतर मांगने पर उन्हें बेहतरीन से नवाज देता है। जिनको है रब से मोहब्बत करता है वही सब्र है,
جن کی الجھی زندگی الجھن ان کا رب آزمائش پر پورا اترنے کی ہمت عطا کرتا ہے، جن کو وہ پسند پھر آزمائش بھی انہی سے لیتا ہے۔ سخت ہوتا نہیں کوئی مایوس اس کی چوکھٹ پر، ہاتھ پھیلانے سے ہی کر کے کرم کچھ تو ان کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ ان مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہار گئے، ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس الفاظ نہیں ہے، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا۔ مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلدی ختم کر دینے والے یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ کے سامنے توڑنا نہیں چاہتے، آپ سے بھلائی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، آپ سے اپنی حالت پر افسوس نہیں کروانا چاہتے، اور بدلے میں بے مروت کہلا کر برا بن جانے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔